some other forms of gamma function. Number 1, gamma n equal to integration 0 to 1 log of 1 upon y whole power n minus 1 dy, यानी y के रेस्पेक्ट ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू गामा n के बराबर होती है n ग्रेटर देन 0। तो इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बाई द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन वी हैव गामा n इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है आयलर्स सेकंड काइंड इंटीग्रल, तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, इस पर नंबर 1 डाल दिया। और इसमें अब हम x की जगह log ऑफ 1 अपॉन वाई, लेट x इक्वल टू log 1 अपॉन वाई इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है और इसमें log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 है, तो x की जगह log 1 अपॉन वाई इसमें आ रहा है और बाकी करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन सारी करते हुए ये आ जाएगा। तो लेट x इक्वल टू इतना, इससे हमने एंटी लॉग लिया तो e की पावर x हो गया 1 अपॉन वाई के बराबर और उसको रिवर्स कर दिया तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ये हो गया। इसका डिफरेंशियल करने पर dy इक्वल टू ये -1 आगे आ गया डिफरेंशिएशन में, e की पावर माइनस एक्स और फिर x का हो गया ये dx। इस नेगेटिव साइन को इधर पहुंचाया हमने तो e की पावर माइनस एक्स dx की वैल्यू होगी माइनस dy। और पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, ये सारी वैल्यूज हमने 1 में रखी तो ये गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह तो log 1 अपॉन वाई रख दिया, इसकी पावर n माइनस 1 और ये e माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे हो गया माइनस डी वाई। और अब ये y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है y के इस फंक्शन का, तो करस्पॉन्डिंग लिमिट y की ये हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि जब इसमें x की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी तो करस्पॉन्डिंग लिमिट y की क्या होंगी, y है हमारा बराबर e की पावर माइनस एक्स के। तो इसमें जब x ये 0 लगाया तो e की पावर 0 1 हो गया और इसमें जब x ये इन्फिनिटी लगाया तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 होता है। तो y की लिमिट 1 से 0 हो गई यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लिमिट। इस नेगेटिव साइन को हमने इसमें से बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है और डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी से उस नेगेटिव साइन से ये लिमिट रिवर्स हो गई, 1 से 0 की बजाय ये लिमिट 0 से 1 कर दी उस नेगेटिव साइन से। बाकी हमने ये लिखा हुआ है और इस तरह से यही प्रूव करना था हमको। अब ये नंबर 2, गामा n प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस वाई रेज टू द पावर 1 अपॉन n डी वाई। और ये गामा n प्लस 1 n गामा n के बराबर भी होता है, इसमें n ग्रेटर देन 0, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो जैसे ऊपर वाला किया बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से बाई द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन वी हैव गामा n इक्वल टू, ये डेफिनेशन लिख के नंबर 1 डाल दिया और इसमें हम लेट x इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 1 बाई n ये करेंगे क्योंकि ये e की पावर माइनस में ये जो आ रहा है अगर इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं तो e की पावर माइनस एक्स इससे ये मैच कर जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें x इतना रखा, इस पूरे पे पावर n लगा दी हमने तो ये हो गया x की पावर n इक्वल टू वाई हो गया, n इंटू 1 बाई n से ये पावर 1 रह गई y की। इसको डिफरेंशिएट किया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ये चीजें हो गई। और पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 1, इन सारी वैल्यूज को इसमें 1 में हम रख रहे हैं तो ये गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह हमने रखा है ये y की पावर 1 बाई n, इसमें हमने ऐसे पुट किया ये x रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह रख लिया हमने ये dy अपॉन n, n से डिवाइड करके ये बन रहा है dy अपॉन n हो गया। और बाकी यहाँ पे बचा ये e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस और x की जगह रख लिया ये y की पावर 1 बाई n, ये इस तरह से आ गया। और n ग्रेटर देन 0 पे इसमें चली रहा है, हर जगह वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख सकते हो, ये तो कैलकुलेशन चल रही है। इसमें ये 1 बाई n कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले आए हम और बाकी ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की हम लिमिट भी देख लें। x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन था पहले, x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी जो थी और अब ये हो गया है y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो करस्पॉन्डिंग लिमिट y की जो यहाँ पे बन गई
ये है हमारा y बराबर x की पावर n। इसमें जब x की 0 लगाया तो y बराबर 0, और जब x की जगह इन्फिनिटी लगाया तो ये इन्फिनिटी की पावर n, ये इन्फिनिटी हो गया। तो करस्पॉन्डिंग लिमिट y की भी 0 से इन्फिनिटी ही रही। ठीक है, यही हमारा आगे चल रहा है। और इस n को हम इधर ले गए, n इंटू गामा n इक्वल टू बाकी ये बचा हमारा, और n गामा n प्लस 1 के बराबर होता है। गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n इक्वल टू दिस इंटीग्रल, और यही हमें प्रूव करना था। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन गामा फंक्शन। नंबर 1, गामा n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू n इंटू ए रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n इंटू दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर n e टू पावर माइनस a t की पावर n इंटू dt, n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, और इसमें जो a कांस्टेंट आ रहा है वो भी ग्रेटर देन 0। इस तरह से इसको जो हम प्रूव करेंगे, तो गामा फंक्शन तो इसमें आ ही रहा है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से इसको हम मैच कराएंगे। तो इसके लिए हम देखें कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन में e की पावर माइनस x आता है, तो e की पावर माइनस ये जो है a इंटू टी की पावर n, इसको x मान लेते हैं हम। लेट ये क्वांटिटी को a इंटू टी की पावर n को हमने x मान लिया। तो इससे हम देखें a से डिवाइड करके ये x अपॉन a हो गया t की पावर n, और पावर 1/n पूरे पे लगा दी तो ये t की वैल्यू हो गई x अपॉन a की पावर 1/n। इसको डिफरेंशिएट किया, dt इक्वल टू पावर 1/n आगे आ गई, x अपॉन a की पावर 1/n माइनस 1 इंटू ये x अपॉन a का डिफरेंशियल dx अपॉन a तो यहाँ पे कांस्टेंट है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल को हम कैलकुलेट करें, ये कांस्टेंट तो उधर एडजस्ट हो जाएगा, इस तरह से गामा में वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये जो इंटीग्रल है इसमें हम ये सारी वैल्यूज रख रहे हैं, तो वी गेट दिस इंटीग्रल इक्वल टू, ये हमारा इंटीग्रल t की वैल्यू है ये इतनी, x अपॉन a की पावर 1/n, और उसकी पावर m और है तो ये पावर m अपॉन n हो गई, इंटू e की पावर माइनस, इसको तो हमने x माना है, लिखा हुआ है, और ये dt की वैल्यू यहां से हम देखें ये इतनी, ये हमने यहाँ पे लिख दी पूरी, ये a कांस्टेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये। अब ये x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, और करस्पॉन्डिंग लिमिट x की हमने यहाँ पे समझाई है कि t की लिमिट 0 से इन्फिनिटी में, करस्पॉन्डिंग लिमिट x की भी 0 से इन्फिनिटी ही हो रही है। x है हमारा बराबर a इंटू टी की पावर n, इसमें जब t की जगह 0 रखा तो x बराबर 0, इसमें जब t की जगह इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी की पावर n इन्फिनिटी इंटू a इन्फिनिटी। ये हमारी लिमिट रही। अब इसमें कांस्टेंट जो है ये इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन x रेस्पेक्ट है, x के अलावा किसी भी चीज को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो एक तो ये a कांस्टेंट है, तो a की पावर यहाँ पे है m अपॉन n, ये हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, और एक ये कांस्टेंट a इंटू n ये बाहर लिख लिया, और एक ये है a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, तो a की पावर ये a अपॉन में है, तो इसको हमने ऊपर अगर ले जाके लिखा तो a की पावर माइनस 1 अपॉन n ये हो गई, और a की पावर ये ऊपर जाके माइनस 1 और उसकी माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 ये a हो गया। इस तरह से इसमें ये a से a कैंसिल हो गया, और ये बाकी जो बचा इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। एक तो ये यहाँ पे ये n कांस्टेंट, और दूसरा ये a की पावर m अपॉन n है यहाँ पे, प्लस ये a तो कैंसिल हो ही गया है, a की पावर माइनस 1 अपॉन n है, इसको नीचे ले गए हम, a की पावर 1 अपॉन n, ये पावर जो है ऐड हो गई, a की पावर इतनी बन गई, और ये इंटीग्रेशन में ये x की पावर हम देखें यहाँ से, एक तो x ये है x की पावर m अपॉन n, एक ये है x की पावर 1 अपॉन n, और ये माइनस 1, इस तरह से ये x को इकट्ठा कर लिए, a की पावर माइनस x यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें हमने ये m प्लस 1 अपॉन n, ये एलसीएम इसका ये आ गया यहाँ पे, और ये माइनस 1, और इसको हम कंपेयर करते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन से। ये कांस्टेंट तो एज इट लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल हम मैच करा लें, x की पावर n माइनस 1 होती है यहाँ पे, और e की पावर माइनस x dx, तो n के स्थान पर इतना लिखा हुआ है m प्लस 1 अपॉन n, तो अगर यहाँ पे n होता तो ये गामा n होता, और n की जगह पे इतना है m प्लस 1 अपॉन n, तो ये उतने का गामा हो गया। अब इस कांस्टेंट को हम इधर ले जाएं
तो गामा n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू ये कांस्टेंट इनटू दिस इंटीग्रल, यही हमें प्रूव करना था। m n और a ये कांस्टेंट्स पॉजिटिव हैं, जैसा वहाँ लिखे हुए थे वही लास्ट में हमने लिख दिए, बीच में कैलकुलेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से ये अगले हैं, और पिछले जो हमने किए थे इससे पहले उन सब की भी इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेथड सबका एक जैसा कर सकते हैं। इसमें हमें ये प्रूव करना है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू माइनस 1 की पावर n इंटू दिस इंटीग्रल। इसमें m और n जो आ रहे हैं कांस्टेंट ग्रेटर देन -1 है दोनों। ये भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे गामा फंक्शन की डेफिनेशन से। इसको कंपेयर कराते हुए हम देखें इस इंटीग्रल में हम लेट log x इक्वल टू माइनस वाई, ये जब इसमें हमने रखा, इसका हमने एंटी लॉग ले लिया, यहां से log हट गया, x इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई हो गया। तो यहां पे जब इसमें x की जगह इतना रख देंगे हम e की पावर माइनस वाई, तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कंपेयर हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें कर रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट किया, dx इक्वल टू माइनस ई माइनस वाई डी वाई, ये हो गया। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल यहाँ पे लिखा हुआ है, वी गेट दिस इंटीग्रल इक्वल टू ये इंटीग्रेशन x की पावर n, ये रहा हमारा x की पावर m, यानी कि e की पावर माइनस वाई की पावर m, तो ये e की पावर माइनस m वाई हो गया। और ये log x है माइनस वाई, उसकी पावर n, माइनस वाई की पावर ये n, ये हो गया। और ये dx इक्वल टू माइनस ये इतना, ये यहाँ पे लिख लिया y के इस फंक्शन का, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, करस्पॉन्डिंग लिमिट y की यहाँ पे हम समझा रहे हैं। x की लिमिट 0 से 1 ये जो हैं इनके करस्पॉन्डिंग y बराबर, ये लिखा हुआ है नेगेटिव साइन पे इधर पहुंचाए हम, y बराबर माइनस log x की लिमिट क्या हो गई। जब इसमें हमने x की जगह 0 रखा, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, ये माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी हो गया। और जब x की जगह हमने 1 रखा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो y बराबर 0 हो गया। तो इसमें करस्पॉन्डिंग लिमिट y की इन्फिनिटी और 0 यहाँ पे ये लिखी हुई है। इस नेगेटिव साइन को बाहर लाए हम, और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हमने ये लिमिट इंटरचेंज कर दी। लिमिट इन्फिनिटी से 0 की जगह पे 0 से इन्फिनिटी हो गई है, ये वाला माइनस जो बाहर लाए हम। बाकी ये लिखा हुआ है, ये -1 की पावर n, y की पावर n, e की पावर माइनस m y, और e की पावर ये माइनस y और है, जो कि e की पावर में यहाँ पे हमने ये लगा दिया, e की पावर माइनस y, इस तरह से ये लग गया। -1 की पावर n को इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आए, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, y के अलावा किसी चीज को हम बाहर ला सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। और ये y की पावर यहाँ पे हो गई, y की पावर जो n है, इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कंपेयर करने के लिए इसमें हमने +1 किया और -1 किया। बाकी ये लिखा हुआ है e की पावर माइनस, इसमें से y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में n+1 ये हमें मिल गया। तो इसको हमने एज इट लिखा, और ये हो गया हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। बाई दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x लिखा था, x की हम y लिख सकते हैं, वो तो डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर n, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने प्रूव किया है, इसमें n और a ग्रेटर देन 0। तो इससे इसको कंपेयर किया, इस इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y की पावर, यहाँ पे हम देख रहे हैं n के स्थान पर n+1 है, -1 इंटू e की पावर माइनस a के स्थान पर n+1 है। तो जब ये बराबर है गामा n अपॉन a की पावर n, तो ये बराबर हो गया n के स्थान पर तो n+1 है, अपॉन a के स्थान पर n+1 है, और उसकी पावर n मीन्स n की जगह पे n+1 है। ये इतने के बराबर आ गया। इस अपॉन वाली चीज को हम इधर ले गए, यहाँ पे इस साइड में बचा -1 की पावर n इंटू गामा n+1 इक्वल टू, इसको जो उधर ले गए n+1 की पावर n+1 इंटू दिस इंटीग्रल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1 की पावर n, वी गेट, इसमें हमने -1 की पावर n का मल्टीप्लाई किया, तो -1 की पावर 2n हो गया, जो कि +1 हो गया, इंटू गामा
n+1 ये लिखा हुआ है 1 इंटू गामा n+1, और इधर ये n+1 की पावर n+1 -1 की पावर n जो हमने मल्टीप्लाई किया है इंटू दिस इंटीग्रल, और m और n यहाँ पर ग्रेटर देन -1 जैसे लिखे हुए थे वैसे लिख दिए, और ये ही हमें प्रूव करना था। इस तरह से ये प्रूव हो गया। नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to the power n-1 इंटू log 1 upon x की होल पावर m-1 dx इक्वल टू गामा m अपॉन n रेज टू द पावर m। m और n यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने पिछले किए थे उसी तरह से प्रूव हम यहाँ पे इसको करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे माना log 1 अपॉन x, यहाँ पे देखें हम इसको कुछ मान लें गामा फंक्शन की डेफिनेशन से कंपेयर कराते हुए। यहाँ पे जो होता है गामा फंक्शन की डेफिनेशन में x की पावर n-1, n की जगह m है कोई बात नहीं, और x यहाँ पे आ रहा है तो उसकी जगह पे हम y मान लेते हैं। तो ये इसकी जगह पे हमने ये y मान लिया। लेट log 1 अपॉन x इक्वल टू y, इसका हमने एंटी लॉग लिया तो ये 1 अपॉन x इक्वल टू e की पावर y हो गया, और इसको रिवर्स कर दिया तो x इक्वल टू e की पावर -y, इसको डिफरेंशिएट किया तो dx इक्वल टू -e-y dy। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इंटीग्रल वी गेट, ये इंटीग्रल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें जो हम वैल्यू रख रहे हैं तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। x की जगह है ये e की पावर -y, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी होल पावर n-1, और ये log 1 अपॉन x की तो हमने y माना है, उसकी पावर m-1 इंटू dx बराबर ये लिख दिया हमने -e-y dy, और y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन ये हो चुका है। करस्पॉन्डिंग लिमिट y की यहाँ पे हम समझा रहे हैं। x की लिमिट 0 से 1 के करस्पॉन्डिंग ये जो हमारा y है, y बराबर log 1 अपॉन x, इसकी लिमिट ये हो गई है, क्योंकि जब इसमें हमने x की जगह 0 रखा 1/0 इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और जब x की जगह 1 रखा तो ये हो गया log 1 जो कि 0 के बराबर होता है। तो y की लिमिट इन्फिनिटी से 0 यहाँ पे ये हो गई है। इस नेगेटिव साइन को इंटीग्रेशन से बाहर लाए हम, और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये लिमिट रिवर्स हो गई, उससे लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गई है, और e की पावर -y इंटू n-1 लिखा हुआ है, ये e की पावर -y यहाँ पे भी है, तो e की पावर में ये -y यहाँ पे हमने लिख लिया, y की पावर m-1 इंटू dy, ये हो गया हमारा। इस ब्रैकेट को हमने खोला तो ये हो गया हमारा e की पावर -ny, और ये माइनस माइनस प्लस y और -y ये कैंसिल हो गए, e की पावर इतना, और ये y की पावर m-1 इंटू dy ये रहा, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल है हमारा। बाई दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 to infinity y raised to the power n-1 e to the power -ay dy इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर n होता है। इससे इसको कंपेयर कर दिया तो हम देख रहे हैं कि इसमें n की जगह पे m है यहाँ पर, और a की जगह पे n है, तो ये गामा n मीन्स गामा m अपॉन a की जगह पे n है, उसकी पावर n की जगह पे यहाँ m है। इस तरह से कंपेयर करके ये हमारा आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इक्वल टू ये हमारा ये प्रूव हो चुका है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा mn इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। तो इसके प्रूफ में हम देखें, वी नो दैट ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वल टू गामा n अपॉन z की पावर n ये होता है, इसमें n पॉजिटिव और ये x का जो कोफिशिएंट आ रहा है z ये भी पॉजिटिव। इस तरह से ये हम जानते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो इसमें z की पावर n को हम इधर ले गए, तो गामा n इक्वल टू z की पावर n इंटू दिस इंटीग्रल ये। अब ये इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट, x के अलावा किसी चीज को हम इंटीग्रेशन के अंदर कर सकते हैं। z की पावर n को इसके हम अंदर ले गए तो हमने ये लिखा हुआ है, और इसको हम आगे भी यूज करेंगे। नंबर 1 डाल दिया और इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2 बाई e raised to the power minus z into z to the power m minus 1 and integrating with respect to z from 0 to infinity, we get
जिससे कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन बन जाए, उससे ये गामा एम आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ में गामा एम इंटू गामा एन लाना है, इसलिए तो उधर गामा एन लिखा हुआ था, इसमें हमने इतने का मल्टीप्लाई किया और इस पूरे का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट 0 से इन्फिनिटी कर दिया, और दूसरी साइड में जो लिखा हुआ है उसमें भी हमने इतने का मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेशन करके ये लिमिट इस तरह से हमने लगा दी। तो ये जेड के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, इससे बाहर ले आए हम गामा एन को, और बाकी जो ये बचा ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन से गामा एम के बराबर हो जाएगा। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इन LHS ऑफ दिस 3 वी गेट दिस गामा एन इंटू गामा एम, जो कि हमारे प्रूफ में हमको लानी है, तो वो चीज आ रही है। इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। इस साइड में देखें कि ये एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है, इसके अंदर एक्स के अलावा किसी चीज को हम ले जा सकते हैं। ये जेड की चीज है, इसको हम इस इंटीग्रेशन के अंदर ले गए, ये इंटीग्रेशन इसका पूरे का हो गया, और एक बाहर और इंटीग्रेशन है, ये लिखा हुआ है। यहाँ से आगे इसको हमने समझा दिया। इसको देखें हम, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और इस ब्रैकेट के अंदर ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड, और ये है e की पावर माइनस जेड एक्स। इन दोनों में से माइनस जेड कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, और ये जेड की पावर m माइनस 1, और जेड की पावर ये n, इसमें प्लस लग गई जेड की पावर n, और ये x की पावर n माइनस 1 dx, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट में x के रेस्पेक्ट, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ये z के रेस्पेक्ट, ऐसा लिखा हुआ है। यहां से आगे हम देखें, ये z की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड, और ये x की पावर, बाकी ये ऐसी हमने लिखा हुआ है। इस पे हमने नंबर 4 डाल दिया, और चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन 4, इसमें हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करें। ये साइड तो हमने ऐसी, ये गामा एम गामा एन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को लिख लिया, और इस साइड में हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है इसका एक बार तो एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी लग रही है, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है बाद में जेड के रेस्पेक्ट, उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें पहले हमने इसका इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट कर दिया, और बाद में कर दिया इसको हमने एक्स के रेस्पेक्ट, इस तरह से इंटरचेंज किया, और इसमें लिमिट भी हमारी वही रही दोनों की 0 से इन्फिनिटी। ये बदल भी सकती थी, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के मेथड से इसको हमने किया है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। तो इस साइड में तो हमने एज इट ये सारा लिखा हुआ है यहाँ तक। इस साइड की कैलकुलेशन को हम देखें, ये जो इंटीग्रेशन है जेड के रेस्पेक्ट, इस इंटीग्रेशन में से हम जेड के अलावा किसी चीज को बाहर कर सकते हैं, तो ये x की पावर जो है n-1, इस इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आए, बाकी ये बचा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, जेड टू दी पावर इतनी इंटू ई की पावर इतनी, ये है। और इसको हमने कंपेयर कर दिया 1 से, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने स्टार्टिंग में ही यूज किया था, उससे हमने कंपेयर किया इसको। बाकी ये सारा ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ये वाला 0 टू इन्फिनिटी विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर x का n-1 लिखा हुआ है, और ये वाला जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको 1 से कंपेयर करके, वहां जो था गामा n अपॉन a की पावर n, तो हम देख रहे हैं कि n के स्थान पर तो ये m प्लस n है, ये है, और यहां पे a के स्थान पर ये 1 प्लस x है, ये इस तरह से हो गया। और वेरिएबल तो डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये जेड के रेस्पेक्ट है, बाकी ये जेड का जो कोफिशिएंट है, इसको यहाँ पे कांस्टेंट की तरह से हमने यहाँ पे जो a लिखा हुआ है नंबर 1 में, तो a की जगह पे 1 प्लस एक्स, और उसकी पावर ये n+1, और उतने का ही गामा, ये हमने लिख दिया। अब ये जो कांस्टेंट है गामा m प्लस n, इसको हम इस इंटीग्रेशन से बाहर ले गए, इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और ये बचा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n+n dx। और ये गामा फंक्शन की एक फॉर्म है जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है, जो कि बराबर, सॉरी, बीटा फंक्शन की एक फॉर्म है। ये हो गया हमारा बीटा mn के बराबर बाई ए फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, ये बीटा mn के बराबर हो गया। अब इतने से हमने इसको डिवाइड कर दिया, सो बीटा mn इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n,
ये प्रूव हो गया। लास्ट में लिख दीजिए इसमें m और n पॉजिटिव हैं, बीच में कैलकुलेशन में छोड़ सकते हैं। ये हमें प्रूव करना था। इसकी एक कोरोलरी है, यूजिंग एबव रिलेशन, ये जो हमने प्रूव किया है इन दिस, ये जो हम पहले से जानते हैं बीटा mn इक्वल टू 2 इंटू दिस इंटीग्रल थीटा के टर्म्स में इसके बराबर भी होता है। तो इसमें हम रख दें यहाँ पे इस जगह बीटा mn इक्वल टू ये इतना, इस जगह हमने रख दिया, तो बीटा mn इक्वल टू गामा m अपॉन गामा m प्लस n इक्वल टू ये इतना, यानी कि ये जो इंटीग्रल था बीटा के टर्म्स में, ये इंटीग्रल हमारा गामा फंक्शंस के टर्म्स में भी हो गया। ये कोरोलरी